दोस्तों, सिकंदर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सिकंदर का तीसरा दिन है और 2 दिनों में जो कलेक्शन का रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से जो है वो निराशाजनक है। मैं आज भी मानता हूं, जैसे कि पहले दिन का मैंने प्रेडिक्ट किया था कि करीब करीब 20 करोड़ से ऊपर नहीं कमाएगी, लेकिन जो पहले दिन का रिपोर्ट आया, जो मैंने बताया था कि एक शाकनी करके है, उनका ट्रेड एनालिसिस है, लेकिन उनका डाटा देखिए। आज उनका डाटा देखिए कि पहले दिन का उन्होंने डाटा दिया था कि 26 करोड़ इंडिया नेट में कमाया था, और उसके बाद अगर देखेंगे तो इंडिया नेट में उसने ओवरसीज का हो जाता है 19 करोड़, जबकि उन्होंने 10 करोड़ बताया था। तो ऐसे लोग, आप डाटा को ट्रैक कीजिए, आपको पता चलेगा। और इंडिया ग्रोस में 31 करोड़ का हो जाता है। इस तरह से उन पहला दिन उन्होंने 50 करोड़ का बिजनेस बताया था, जो इंडिया नेट में अभी पहले कल 40 करोड़ था, आज 50 करोड़ हो गया। तो 40 करोड़ 10 करोड़ कहां से बढ़ गया वो देखने वाली बात है। अब दूसरे दिन का इनका प्रोडिक्शन है कि अगर 10% जंप लेता है, क्योंकि ईद था, तो दूसरे दिन का अगर जंप लेता है मंडे को, तो ये मूवी की कलेक्शन 29 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और इन तरह से माना जाए तो ये मूवी अगर ऐसे ही, अगर ये जिस तरह से ये दिखा रहे हैं, तो 100 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस हो जाएगी 2 दिनों में, जिसका मुझे चांसेस बहुत कम लग रहा है। मैं अगर 29 करोड़ के हिसाब से ही लगाइए तो 100 करोड़ आराम से क्रॉस कर जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब, जैसे कि कुमार नाटा ने आवाज उठाया था, जो मूवी आई थी स्काई फोर्स के बारे में, कि इसका जो जो टिकट सेलिंग हुआ था, जिस तरह से, मान लीजिए कि उन्होंने वो एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर 100 सीट है, टिकट है, 20 ही सेल हुआ है, तो कैसे वो बंदा, मतलब वो पिक्चर इतनी कमा सकती है। उन्होंने काफी एग्जांपल देके समझाया था, आप जाकर देख सकते हैं उनका पॉडकास्ट। मैं तो बोलता आ रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ, जब से घर पठान आई है तब से। पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेड जो है, इसका ऑडिट नहीं होता, तो जो अपने ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, वो सारा सिस्टम इधर में है। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती है, वो देखने वाली बात है। तो अब मेरे हिसाब से, लेकिन यहीं पे अब जो L2 का देखेंगे, तो L2 जो है अपने विगत 4 दिनों में 29 करोड़ की कमाई की है। मलयालम में 53 करोड़ और 50 लाख रुपया, कन्नड़ में है 14 लाख रुपया, और तेलुगु में 1 करोड़ 97 लाख, मतलब 2 करोड़ मान के चलिए, और तमिल में है 1 करोड़ 84 लाख, और हिंदी में 1 करोड़ 55 लाख रुपए। तो अगर देखा जाए तो ये मूवी जो है, इसका डे में जो ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 4 दिनों में 69 करोड़। जबकि आप देखिए, अब यहीं पर ट्विस्ट है। आप देखिए, इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ था 20 करोड़ का, और जो जो सलमान खान की पिक्चर है, वो उसका एडवांस बुकिंग हुआ था 10 करोड़। तो आप समझिए दुगुना है। फिर भी इस मूवी का जो कलेक्शन है, वो जाके ये लोग जो दिखा रहे हैं, वो देखिए कितना कम है। अब आपको इसी में देखने को मिल जाएगा कि इसका जो जो स्क्रीन शेयर से लेकर, अब इसका देखिए कि इसका ऑक्यूपेंसी है। आज भी सलमान खान की मूवी जो है 20% के आसपास फर्स्ट देख रहा है। इसका जो ऑक्यूपेंसी है, वो 75.26% की ऑक्यूपेंसी है। तो आप सोचिए कि मूवी की ऑक्यूपेंसी इतनी होने के बावजूद भी अगर ये सलमान खान की पिक्चर से पिछड़ जाती है, तो ये देखा जाए कि क्या है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आजकल का जो सिस्टम चल रहा है ना, अभी देखिए 2% की ऑक्यूपेंसी है। इसमें अगर देखा जाए तो जो L2 है, उसका 10% की ऑक्यूपेंसी हिंदी ऑक्यूपेंसी में देखा है संडे को, जो सलमान खान का 20% के आसपास ही। तो किस तरह से ये मूवी ज्यादा कमा सकती है, क्या है ये सब, तो ये एक अलग ही गिमिक है, वो सब समझने वाली बात है। तो ये मूवी जो है 4 दिनों में जो इसका ग्रॉस हो जाता है 69 करोड़ हो जाता है, और ओवरसीज से 105 करोड़ कमाती है। इस तरह 4 दिनों में 174 करोड़ कमा लेती है। इसका बजट है 180 करोड़। तो आप समझिए कि बजट को चलते टच कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि मूवी जो है ये हिट हो जाएगी, ऐसा 4 दिनों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका एडवांस बुकिंग भी अच्छा हुआ था। लेकिन सलमान खान की मूवी का एडवांस बुकिंग अच्छा नहीं हुआ। अचानक से कहां से जंप आ गया, वो देखने वाली बात है कि 10 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ, बंदा 50 करोड़ कमा ले। ये आप चाहे जवान को उठा लीजिए, पठान का, या कोई भी हिट पिक्चर है ना, उसकी एडवांस बुकिंग 30 करोड़ 40 करोड़ के ऊपर हुई है, तब उसमें हुआ। अब गदर, मेरे ख्याल से गदर की एडवांस बुकिंग 25 करोड़ के आसपास हुई थी, तब जाके उसने 40-41 करोड़ कमाया था पहले दिन। तो ये
ये जब तक आप ये अगर 50 करोड़ को क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपको इतना एडवांस बुकिंग दिखाना ही पड़ेगा। ये सारा ओवरसीज का गेम कहाँ से चला जा रहा है? अभी इसी का देखिए कि ओवर इंडिया में इसने कमाया, ये मूवी ने, मलयालम जो मूवी है, तो इसने कमाया इंडिया में ग्रॉस में 70 करोड़, ओवरसीज में 105 करोड़। आप समझ के देखिए कि फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि इसके जो जो बोल सकते हैं कि इसको जो इसका पीआर कौन कर रहा है, इसको इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, एग्जीबिटर कौन है। आपको पता चलेगा इस गेम में तब कहानी कि कौन उठा रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं। कि ओवरसीज में अब फिल्म इंडिया में नहीं चल रही, इंडिया में हम तो नहीं देख रहे हैं पिक्चर, तमिल वाले नहीं देख रहे हैं ज्यादा, और ओवरसीज में लोग देख रहे हैं। माने ओवरसीज में इतनी जनसंख्या इनकी होगी, और सलमान खान की तो ओवरसीज का जो 19 करोड़ का बिजनेस दिखा था, टिकट भी कम था, 500-600 टिकट बिका था। तो ये आपको समझना है कि अगर जाएंगे, मैंने रिपोर्ट भी बताया था कि यूएई छोड़कर यूएस और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह इनकी कोई भी एडवांस बुकिंग बढ़िया नहीं। तो फिर आखिर टिकट कहां से सेल हो रहे हैं, कहां से ओवरसीज में 19 करोड़ कमा लेता है पहले दिन में पिक्चर। इंडिया में जाएंगे तो आपको 26 करोड़ का, ओवरसीज में 19 करोड़। अरे यार क्या बोलूं मैं तो, ये आप लोग के ऊपर छोड़ दो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।